नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट सुसाइड ऑफ अ फैमिली, जिसमें एक पूरी फैमिली ने सुसाइड किया है और ये जो केस है इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करने की, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केस है ये केस नंबर 14 है और इसके पहले हम 13 केस स्टडीज को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो केस स्टडीज नहीं पढ़ी है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें मैंने पूरी केस स्टडीज़ को एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। वो केस स्टडीज़ को कंप्लीट कर लीजिए और एग्जाम के 120 मार्क्स को आज ही सिक्योर कर लीजिए। तो आज की जो केस स्टडी है इट इज़ अबाउट राजेश गुप्ता। अब राजेश गुप्ता कौन है? तो राजेश गुप्ता एक ऐसे फैमिली से आया है जो बिजनेसमैन की फैमिली है। राजेश गुप्ता के जो फादर थे उनका एक छोटा सा किराना का स्टोर था, किराने का दुकान था हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और उसके जो दोनों भाई है राजेश गुप्ता के, वो हम कहेंगे कि फैमिली बिजनेस में ही आ चुके हैं। अब जो राजेश गुप्ता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था बिजनेस में आने के लिए और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इस कारण उसने एग्जाम्स दी एंड ही ज्वाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है सुशीला के साथ, और सुशीला के साथ शादी होने के बाद आज उसके 2 बच्चे भी थे जिसका नाम जय और जया था। जय और जया राजेश के बच्चे, सुशीला ये राजेश की वाइफ। उसके साथ साथ राजेश के बारे में आपको ये बता दूं कि जो राजेश है वो बहुत हार्ड वर्किंग ऑफिसर है और उसका बहुत अच्छे से प्रमोशन होते जा रहा है। धीरे धीरे प्रमोशन ले लेके वो डायरेक्टर जनरल बन चुका है और गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जिसमें वो डायरेक्टर जनरल है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पता चलता है। ये होने के साथ साथ वो एक गवर्नमेंट के अपार्टमेंट में रहता है अपने फैमिली के साथ और एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा था। उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे लैविश लाइफस्टाइल या लग्जरियस लाइफस्टाइल ना होते हुए सिंपल लाइफस्टाइल को प्रेफर करता है राजेश। उसके अलावा वो एक उसका रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छा, और डिपार्टमेंट भी उसको एक ऑनेस्ट और बहुत अपराइट ऑफिसर करके उसको माना जाता है। रेपुटेशन के लिए राजेश गुप्ता बहुत अच्छे से जाना माना एक ऑफिसर हमें पता चलता है। अब एक दिन क्या होता है कि राजेश गुप्ता को अचानक से सीबीआई जो है अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो रिश्वत लेते हुए दिखता है। 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है एक बिजनेसमैन से होटल में, राजेश गुप्ता। अब जब ये फॉलो एक्शंस होती है, रेड्स होती है, ये उसके घर पे भी की जाती है रेड, उसके ऑफिस में भी की जाती है और वहाँ से बहुत सारे बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लॉकर्स की भी डिटेल मिलती है जिसमें ऐसा पता चलता है कि जब सर्च किया जाता है ये सब प्लेसेस का तो 1 करोड़ के आसपास के कैश यहाँ पे मिलते हैं और गोल्ड मिला है 2 करोड़ रुपए का। इस केस में राजेश गुप्ता जो ये फंस चुका है, राजेश गुप्ता को सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है। अब राजेश गुप्ता के ऊपर चार्जेस लगे ब्राइबरी के, रिश्वत लेने के उसके ऊपर चार्जेस है, ये हमें पता चलता है। अब ये जो न्यूज़ थी राजेश गुप्ता के बारे में एक वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगती है और ये जब न्यूज़ आती है उसके साथ उसका फोटो भी लगाया जाता है, न्यूज़ में पब्लिश किया जाता है, वो भी फ्रंट पेज पे नेशनल न्यूज़पेपर में अगले दिन ये देखने मिलता है। राजेश गुप्ता का जो रेपुटेशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से डिवास्टेड हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ऐसा पता चलता है कि जो दोनों बच्चे थे जय और जया राजेश गुप्ता के, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और अगर देखा गया तो इस सोशल स्टिग्मा में नहीं रहना चाहते थे, जो सफ़र करना पड़ रहा था उनको सोसाइटी में, इसमें वो रहना नहीं चाहते थे। यही उनके सुसाइड का कारण यहाँ पे पता चलता है। अब ये तो बच्चे सुसाइड कर गए, राजेश गुप्ता जो था वो टॉर्चर को फेस कर रहा है सीबीआई के कस्टडी में। इंटरोगेशन के वक्त, इंटरोगेशन में सीबीआई का टॉर्चर से राजेश गुप्ता फेस करते करते देखा गया तो उसको बेल पे कुछ दिन बाद रिलीज कर दिया जाता है। वो 1 महीने तक का टाइम जेल में बिताता है, उसके बाद इंक्वायरी चलते रहती है और उसको रिलीज कर दिया जाता है बेल पे। अब राजेश गुप्ता जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है ना। आफ्टर अराउंड 10 डेज वो और उसकी वाइफ भी सुसाइड कर देते हैं, ऐसी न्यूज़ मिल जाती है। अब ये जो सुसाइड हुआ है राजेश गुप्ता और उसके वाइफ सुशीला का, वहाँ पे एक नोट मिली है जिसमें हम कहेंगे कि सीबीआई जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बताया गया है सुसाइड के पीछे। और ऐसा भी कहा जाए है कि सीबीआई जो है उन्होंने हमें फॉल्सली, यानी हमें झूठे चीज़ों में फंसाया था, मुझे इसमें फंसाया गया सीबीआई के द्वारा और बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया है मुझे कस्टडी में। ये सीबीआई के ऊपर चार्जेस लगाया है। हाँ, इसी सीबीआई के ऊपर एक हम कहेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है अपने सुसाइड के पीछे कि राजेश गुप्ता ने। तो ये थी पूरी तरह से केस जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि राजेश गुप्ता, उसकी वाइफ सुशीला और दोनों बच्चे, ये सभी लोग सुसाइड कर चुके हैं, इसलिए ये केस बन जाती है फैमिली सुसाइड की। अब यहाँ पे फैमिली की फैमिली सुसाइड कर चुकी है। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं।
ये केस में हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड ऑफ गुप्ता फैमिली। सबसे पहला ये है कि जिम्मेदार कौन है। राजेश गुप्ता ने तो बोल दिया कि सीबीआई जिम्मेदार है। और डू यू थिंक दैट सीबीआई शुड हैव बीन मोर टैक्टफुल इन दिस केस, एक्सप्लेन। और आपको लगता है कि सीबीआई और भी ज़्यादा टैक्टफुल हो सकती थी, जो इस तरह के इंसिडेंट्स को कहीं ना कहीं रोकते हुए भी इस केस पे काम कर सकती थी। ये दो चीज़ें आपको इस केस में पूछी गई है। तो चलिए एक एक करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो एज यूजुअल हमारा जो आंसर होगा वो एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, और हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो है कि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लासेस और ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं वो करप्शन में चले जाते हैं, है ना, जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं या ऑनेस्ट लोग होते हैं वो भी बदल जाते हैं आगे जाके, और वो भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे करप्शन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे बहुत ज़्यादा जब आपको पैसे ऑफर किए जाते हैं तो ये रजिस्ट करना मुश्किल लगता है काफ़ी सारे लोगों को कि इतना पैसा मिल रहा है, मैं कैसे खुद को रोकूं। बट अगर देखा गया तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और ऑल्सो कंसर्न अबाउट देयर रेपुटेशन, है ना, ये भी होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए सब कुछ अपना रेपुटेशन भी होता है, और एक बार रेपुटेशन अगर खराब हो गया तो ये फिर से रिस्टोर इतने जल्दी नहीं होता है। अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कुछ लोग जो है वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहे, और वो ये भी चाहते हैं कि मैं चुपचाप इलीगल मनी जो है वो सीक्रेटली बनाता रहूं। ये एक इंट्रोडक्शन इसका हो सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भी करप्शन है उसका टेम्पटेशन, या फिर जो ज़्यादा पैसे का जो टेम्पटेशन है उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप इलीगल मनी को सीक्रेटली लेने लग गए, क्योंकि आप अपना रेपुटेशन भी अच्छा रखना चाहते हो। आपको रेपुटेशन भी होना, इलीगल मनी भी होना, ये चीज़ें हैं। तो ये एक हमारा बेहतर इंट्रोडक्शन हो सकता है आंसर का। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन को हम आंसर कैसे कर सकते हैं कि गुप्ता फैमिली के सुसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। सो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लिख सकते हैं कि राजेश जो है वो फोकस एक चीज़ पे रखता था, वो था कि अपना रेपुटेशन अच्छा रखने में। वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल भी जी रहा था ताकि ये लोगों को पता चले कि देखो भाई मैं कितना अच्छा एक सिंपल व्यक्ति हूँ, उसका रेपुटेशन भी अच्छा रहेगा। बट ही डिड नॉट केयर अबाउट मेंटेनिंग कैरेक्टर, है ना, वो कैरेक्टर को भूल गया। वो हमेशा अपने रेपुटेशन बनाने के पीछे कैरेक्टर का उसने ध्यान नहीं रखा। जॉन वुडन करके एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर, वो कहते हैं, उनका एक कोट है, बी मोर कंसर्न विथ योर कैरेक्टर देन योर रेपुटेशन, बिकॉज योर कैरेक्टर इज वॉट यू रियली आर वाइल रेपुटेशन इज मियरली वॉट अदर थिंग्स यू आर, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक कोट कहा गया, जिसमें कहा गया है, जॉन वुडन है वो ये कहते हैं कि अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा सोचिए अपने रेपुटेशन से ज़्यादा, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो आप जो हो वो सच में है, और रेपुटेशन वो है जो बाकी आपके बारे में सोच रहे। तो आप जो सच में हो वो अच्छे बनिए। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको देखने मिल रहा है कि उसको पहली बात तो राजेश जो है उसको रेड हैंडेड पकड़ा, यानी वो ब्राइब ले रहा था, और जो ब्राइब ली गई है वो 10 लाख की ब्राइब लेते हुए रेड हैंडेड किसी होटल में उसको पकड़ा गया। बाद में जब रेड की गई तो 1 करोड़ कैश भी मिला और गोल्ड भी मिला है जो 2 करोड़ रुपए का था। ये चीज़ ये बता रही है कि उसको हैबिट थी कहीं ना कहीं ब्राइब्स लेने की, बट वो सिंपल लाइफस्टाइल रख के अपना रेपुटेशन अच्छा रखना चाह रहा था। और अगर देखा गया तो दैट ही दिस वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, है ना, ऐसा कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लग रहा है। ये काफ़ी हैबिचुअल एक ऑफेंस लग रहा है जो राजेश करते आ रहा है। अगर हम कहेंगे कि वो लॉ के हाथों बच भी जाता बहुत समय तक, बट उसके जो इमोरल एक्ट्स है वो उसको पनिश तो जरूर करने वाले थे एक ना एक दिन। लॉ से कब तक बचता वो, एक ना एक दिन उसे पनिश तो होना ही, पनिशमेंट तो मिलने ही वाली थी। उसके अलावा उसको अंडर लॉ यहाँ पे पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। और हम ये कहेंगे कि इफ ही वॉज नॉट करप्ट, अगर वो करप्ट नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि सीबीआई उसको अरेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि रेड हैंडेड पकड़ा है भाई, यानी वो कुछ ना कुछ करप्शन तो कर ही रहा था। हेंस हम इस केस में कह सकते हैं कि सिर्फ मिस्टर गुप्ता जो है वही रेस्पॉन्सिबल है अपने और अपने फैमिली के सुसाइड के लिए। यहाँ पे ये देखा जाएगा क्योंकि गुप्ता ने अपना रेपुटेशन अच्छा रखने के अलावा वो हमेशा अपने कैरेक्टर को भूलता गया और वो इमोरल एक्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा। तो ये सबसे मेन चीज़ हम कह सकते हैं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है। डू यू थिंक सीबीआई शुड हैव बीन मोर टैक्टफुल इन दिस केस। तो चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखा गया तो ये बहुत कॉमन है कि सीबीआई जो है वो फोर्स का यूज़ करती है अपने इंटरोगेशन के वक्त, और कन्फेस करने लगाती है, एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो टॉर्चर तो करती है। अगर ये देखा गया तो फोर्स का यूज़ करना इंडिया में इलीगल ज़रूर है, बट ये इंडिया में अभी भी प्रीवैलेंट है और हमेशा प्रीवैलेंट देखने मिल रहा है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी के साथ टॉर्चर भी नहीं किया तो भी जो एक्यूज्ड व्यक्ति होता है जिस पे चार्जेस लगाए गए वो हमेशा ये बोलता है कि मुझे टॉर्चर किया था पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वक्त, ताकि वो उसने जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो उसको झूठे साबित कर सके। वो ये बोल सके कि मेरे साथ टॉर्चर किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया, इसीलिए मैंने
वो चीज़ें बोल दी डर डर के मारे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल सके इसलिए वो ये भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने जो भी स्टेटमेंट्स है उसको झूठे साबित करने के लिए ये तो हर कोई कहता है कि मुझे टॉर्चर किया, बट टॉर्चर सच में हुआ या नहीं इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना था जिससे सच्चाई सामने आ जाए। दूसरा हम कहेंगे कि एक जुडिशियल इंक्वायरी भी यहाँ पे ज़रूरी थी। जो भी चार्जेस मिस्टर गुप्ता ने लगाए थे सीबीआई पे कि देखो मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा किया गया है, इन चीज़ों पे एक जुडिशियल इंक्वायरी की भी ज़रूरत थी। हाउएवर अगर देखा गया तो प्राइमा फेसी ये दिख रहा है, यानी पहले व्यू हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि सीबीआई जो है अपना काम कर रही है और सक्सेसफुली उन्होंने रिकवर भी किया है। बहुत बड़ा अमाउंट जो है इलीगल मनी का वो भी रिकवर किया गया है मिस्टर गुप्ता से, और इस कारण हम कहेंगे कि उनको मेंटल टॉर्चर तो हुआ ही है और रेपुटेशन भी लॉस हुआ है। इसी कारण उन्होंने सुसाइड किया होगा, क्योंकि देखिए अब इतना सारा अगर अमाउंट वहां से निकला है तो बहुत बुरे चीजें फेस करनी पड़ रही थी मिस्टर गुप्ता को रेपुटेशन को लेकर, और यही चीज के कारण सभी लोगों ने रेपुटेशन के लिए ही कहीं ना कहीं सुसाइड किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सीबीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के लिए, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती और मेडिकल रिपोर्ट नहीं बताती कि भाई यहाँ पे इन कस्टडी में राजेश गुप्ता जो उनके बॉडी पे कुछ ना कुछ इंजरी दिखी है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है या फिर जुडिशियल इंक्वायरी है, ये सब चीज़ें प्रूव कर सकती है, क्योंकि वहाँ से फिर मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली जाएगी उनके बॉडी की, राजेश गुप्ता की, और वहाँ से देखा जाएगा कि सच में उनको मारा गया है क्या या नहीं कस्टडी में। ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी ज़रूरी थी। तो इस तरीके से हम कहेंगे सीबीआई जा सकते थे, जिसमें वो भी ये प्रूव कर सकते थे कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब ये सब चीज़ें तो चलती ही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और अब कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हम इंट्रोगेशन तो होंगे ही। बट ये कहेंगे कि फोर्स को जो यूज़ किया गया वो इंडिया में इलीगल माना जाता है, बट ये पहले कंफर्म करना ज़रूरी है कि सच में फोर्स को यूज़ किया है या नहीं। तो इस तरह से हम ये केस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढ लिया कि कौन रेस्पॉन्सिबल है सुसाइड के पीछे, और आपको लगता है क्या कि सीबीआई और भी एक्टिवफुल रह सकती थी इस केस में। तो हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ कर लिए हैं, और इसी तरह के अगले केस में हम मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहेंगे तो आप किसी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। मुझे मेल करना चाहो तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।